Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing. आपने ये एडवर्टीजमेंट का ये पंच लाइन कई बार सुना होगा क्योंकि सेबी हमें ये सुनने को कहता है, बट क्या हम जानते हैं कि इस लाइन का महत्व क्या है? व्हाट इज स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स? सो ये चैप्टर NISM 5A के अंदर में चैप्टर 5 स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर में ही है। मैं हूं आपका दोस्त हितेश जैन और मैं फिनोमैटिक पाठशाला में आज आपके समक्ष चैप्टर 5 स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर में डिस्कशन करने आया हूं। इस चैप्टर में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे: स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विच इज कॉल्ड एज किम, and certain non-mandatory documents which are also available in the mutual fund world. ये याद रखिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस जरूर आएंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इन्वेस्टर के जानने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है इस चैप्टर से हमें देखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट यानी कि SID के बारे में। SID का फुल फॉर्म होता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम को उठा लीजिए और उस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में अगर आपको डिटेल जानना हो तो आप गूगल करके उस पर्टिकुलर स्कीम का स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जरूर से निकाल सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में आपको उस स्कीम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कि एक इन्वेस्टर निवेश करने से पहले क्या क्या चीज जाने, वो सब कुछ इस स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में जरूर से मिल जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक इमेज डाला है कि SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड का SID आप उसके वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो और एक इस तरह की एक डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं अगर हम उसकी बात करें तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि सेबी ने बताया है, और इसी फॉर्मेट में हर AMC को हर स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देना जरूरी है। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट खोल के देखेंगे तो सबसे पहले एक टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, फिर उस स्कीम के हाइलाइट्स होते हैं, फिर कुछ सर्टन रिस्क फैक्टर्स बताया जाता है थ्रू इंट्रोडक्शन, देन क्या चीज़ का ऑफर है, क्या फीस एक्सपेंसेस है, यूनिट होल्डर्स के राइट क्या है, एंड देन द मेन कंटेंट विच इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम, कि स्कीम का नाम, टाइप, उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स वगैरह वगैरह आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मिल जाते हैं। हाँ, बेंचमार्क और फंड मैनेजर के बारे में भी इधर पे आपको देखने को मिलता है। जनरल यूनिट होल्डर इंफॉर्मेशन एंड पेनल्टी लिटिगेशन वगैरह वगैरह भी SID के कंटेंट्स में होते हैं। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। ये SID बताता है कि कौन कौन इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये किसके लिए सूटेबल स्कीम है ये भी बताता है, बाइंग यूनिट्स ऑफ स्कीम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, अप्लाइंग फॉर यूनिट्स, ट्रांजैक्शंस, परचेज, रिडेम्पशन वगैरह कैसे होंगे, इसके क्या लोड स्ट्रक्चर हैं, आप कितना मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या क्या ग्रोथ प्लान, डिविडेंड प्लान वगैरह वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है, आप कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, आप इस स्कीम के क्या फीस एंड एक्सपेंसेस वगैरह हैं, और बाकी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन, इसके टैक्स इम्प्लीकेशंस एंड फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स वगैरह आपको SID के अंदर में मिल जाते हैं। जो कुछ एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हर SID में एक इन्वेस्टर को देखना चाहिए, वो होता है कि पहला कि ये स्कीम किस तरह का है, इज इट एन ओपन एंडेड स्कीम और अ क्लोज एंडेड स्कीम, फिर ये इक्विटी है कि डेट है कि हाइब्रिड है, ये आपको देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इज इट अ ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम और एन इनकम ओरिएंटेड स्कीम, आपको मालूम पड़ता है। फिर इसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न एंड एसेट एलोकेशन आपको बताया जाता है कि इसमें कितना इक्विटी है, कितना डेट है, इसमें वो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स करेंगे कि वैल्यू ओरिएंटेड, इस पर्टिकुलर इशू के टर्म्स क्या हैं, इसमें क्या फीस है, क्या सेफ्टी नेट बिल्ट इन है इन्वेस्टर्स के लिए, ये सब बताया जाता है। ट्रस्टीज of that particular mutual fund has to ensure that fundamental attributes of the scheme never gets changed. अगर कभी भी इसमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है तो हर एक यूनिट होल्डर को एक रिटर्न कम्युनिकेशन देना जरूरी है, एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट निकालना जरूरी है आपके इंग्लिश डेली में और एक लोकल डेली के अंदर में, और हर निवेशक को एक 30 डे का एग्जिट पीरियड देना जरूरी है टू एग्जिट विदाउट पेइंग एनी एग्जिट लोड।
इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है साई, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपको याद होगा हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि हर एक म्यूचुअल फंड हाउस के पीछे कोई स्पॉन्सर्स होते हैं, कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, कुछ कस्टोडियन होते हैं, आरटीए होते हैं। उन सारे लोगों के डिटेल्स आपको स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिल जाते हैं। SID एंड SAI आर पार्ट ऑफ द सेम ऑफर डॉक्यूमेंट, लेकिन हम मानते हैं कि SAI इज द स्मॉलर सबसेट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ SID। सो जनरली आप देखोगे क्योंकि आपके सारे आरटीएस कस्टोडियंस वगैरह हर स्कीम के लिए सेम रहेंगे एक पर्टिकुलर फंड हाउस के लिए, इसीलिए while all the different schemes might have different SIDs, but generally it is seen that SAI, which is the statement of additional information, is available as one document for the entire fund house. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप SID को भी आप गूगल करके आप किसी भी स्कीम के लिए निकाल सकते हो, वैसे ही आप स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप उस कंपनी के वेबसाइट पर जाकर के आप प्रोक्योर कर सकते हो। सो SAI के अंदर में क्या डॉक्यूमेंट क्या इन्फॉर्मेशन रहती है? सबसे पहला जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट म्यूचुअल फंड, कि उसके स्पॉन्सर कौन है, एमसी कौन है, ट्रस्टी, कस्टोडियन, आरटीए, ऑडिटर्स, फंड अकाउंटेंट्स, कलेक्शन बैंकर्स, इन सब का डिटेल SAI में बताया रहता है। इसके अलावा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट्स ऑफ द इन्वेस्टर, यूनिट होल्डर्स, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशंस कैसे किया जाएगा, उसके टैक्स एंड लीगल इन्फॉर्मेशन और इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस कैसे सेटल होंगे, ये सब SAI के अंदर में बताया हुआ है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों वो है थर्ड डॉक्यूमेंट विच इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसको हम कहते हैं KIM। सो KIM की जरूरत क्यों हुई? जब आपने SID देख लिया, SAI देख लिया, तो वहां तो सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आपके आज के दिन अगर आप इस पर्टिकुलर फंड का अगर आप SID और SAI उठा के देखने जाओगे तो हर SID और SAI कम से कम 200-250 पन्ने का डॉक्यूमेंट होता है। तो सेबी ने तो कह दिया कि रीड दी ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, बट डू यू रियली एक्सपेक्ट कि एक इन्वेस्टर जो कि 1000, 2000, 5000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो 400-500 पन्ने का ग्रंथ पढ़ करके इन्वेस्टमेंट करे? जी नहीं, ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं करना चाहेगा अनलेस वो एक डिटेल रिसर्च करता हो। ये बात सेबी भी समझती है और इसीलिए सेबी ने कहा कि हम एक छोटा अब्रिज्ड वर्जन ऑफ SID एंड SAI लेकर के आएंगे, जहां पे जो की पॉइंट्स होंगे हम उनका एक समरी बना करके आपको दे देंगे, और वही छोटा अब्रिज्ड वर्जन जो है वो KIM यानी कि की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहलाता है। This is a very important document and actually every investor should read this before they actually invest in a mutual fund scheme. So ये document बहुत easily available होता है market में and हर application form, आप अगर कोई फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको उस पर्टिकुलर स्कीम का किम भी मिलना जरूरी है। तो किम के अंदर में क्या डिटेल्स मिलते हैं आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस का AMC का नाम, उनके ट्रस्टीज, उनके फंड मैनेजर, स्कीम डिटेल्स आपको वहाँ मिलता है। ये स्कीम कब खुला, कब बंद होगा, कब वापस से ये री इन्वेस्टमेंट के लिए खुलेगा, ये सब कुछ बताया होता है किम के अंदर में। उसके बाद में इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना इक्विटी डेट का एसेट एलोकेशन रहेगा, इसका रिस्क प्रोफाइल क्या है। सो बेसिकली ये एक अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए है कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए है, ये इस किम के अंदर में मेंशन रहता है। फिर इसके वेरियस प्लान्स, डायरेक्ट या रेगुलर प्लान्स क्या अवेलेबल हैं बताए होते हैं। इसमें ऑप्शंस यानी कि ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल हैं किम में वो बताए हुए रहते हैं। हर आपको पता है हर स्कीम का एक बेंचमार्क होता है और वो बेंचमार्क डिक्लेयर करना ज़रूरी है, तो किम के अंदर में आपको वो बेंचमार्क की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इसके अलावा इसकी क्या डिविडेंड पॉलिसी है and performance of the scheme and the benchmark over the last 135 years and since inception भी आपको किम के अंदर में मिल जाएगा। किम के अंदर में आपको उस फंड का एक्सपेंस रेशियो एंड अगर कोई इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस चल रहे हैं उस स्कीम से रिलेटेड तो वो सब कुछ भी आपको किम के अंदर में मिल जाएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस पर्टिकुलर स्लाइड को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसके ऊपर में कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो ये है कि SID, SAI, किम वगैरह को कितनी फ्रीक्वेंटली अपडेट करना ज़रूरी है फ्रॉम द फंड हाउस पर्सपेक्टिव। सो SID को के लिए सेबी ने कहा है
कि अगर आपकी जो स्कीम आपने जो NFO लॉन्च की है, अगर वो एक फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने में अगर लॉन्च हुई है, तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद विदिन 3 मंथ्स आपको उसको अपडेट करना ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि अगर आपने कोई एक NFO देखा जो कि मई 2019 में आया था, तो 2019 से मार्च 2020 के अंदर में वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ, तो मतलब अप्रैल 2020 से जून 2020 के अंदर में उस पर्टिकुलर फंड हाउस को उसका SID को अपडेट करना ज़रूरी है। वैसे ही अगर पहले 6 महीने की जगह अगर अगले 6 महीने में अगर कोई NFO आया है, तो इट हैज़ द SID हैज़ टू बी अपडेटेड विद इन 3 मंथ्स ऑफ द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर मान लीजिए दिसंबर 19 में आया है, तो उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हुआ 2021, तो 2021 मार्च जब खत्म हो रहा है, तो उसके 3 महीने के अंदर में आपको SID को अपडेट करना जरूरी है। ये याद रखिएगा कि फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स जनरली चेंज नहीं होते हैं। इन केस अगर फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स चेंज हो रहे हैं, तो SID हैज़ टू बी अपडेटेड इमीडिएटली। SAI के लिए भी कुछ सिमिलर प्रोविजंस हैं, जहां कहते हैं कि रेगुलर अपडेट हैज़ टू बी डन बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। एंड कुछ भी अगर मटेरियल चेंज होता है, मान लीजिए आपका RTA चेंज हो रहा है या आपका कस्टोडियन चेंज हो रहा है, तो इट हैज़ टू बी अपडेटेड ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। किम, जो कि की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम मैंने आपको कहा था, इट हैज़ टू बी अपडेटेड एटलीस्ट वंस अ ईयर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर जो AMC को टाइम टू टाइम करने पड़ते हैं, वो है डेली NAV। आपको हमने बताया था कि एवरी डे रात को 9 बजे के पहले फंड हाउस को अपना NAV डिक्लेयर करना जरूरी है। उनको अपना टोटल एक्सपेंस रेशियो डिक्लेयर करना जरूरी है। स्कीम वाइज डैशबोर्ड जो है उनके वेबसाइट पे अवेलेबल होनी चाहिए। हर महीने के अंत में उनको अपना पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करना जरूरी है। एंड आपके फंड हाउस के क्या फाइनेंशियल रिजल्ट्स रहे हैं और उसका क्या एनुअल रिपोर्ट रहा है, इस रिलेटेड सारे डिस्क्लोजर्स देने ज़रूरी हैं। कुछ एक नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर की बात करते हैं, और इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है फैक्ट शीट। जी हाँ, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स किसी भी स्कीम को जब रिकमेंड करते हैं किसी इन्वेस्टर को, तो वो फैक्ट शीट को रेफर करते हैं। एक फैक्ट शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक्चुअल में कोई एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जनरली इट्स अ मार्केट प्रैक्टिस दैट एवरी म्यूचुअल फंड हाउस पब्लिशेस दिस डॉक्यूमेंट ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। तो जो कॉमन इन्फॉर्मेशन एक फैक्ट शीट में हमें देखने को मिलता है वो है कि यह फंड कब स्टार्ट हुआ था, इस फंड का AUM कितना है, इसका आज का NAV या जिस दिन वो फैक्ट शीट पब्लिश किया गया उस दिन का NAV क्या है, उसका बेंचमार्क कौन सा है, फंड का परफॉर्मेंस कंपेयर टू द बेंचमार्क, उसके SIP के रिटर्न्स वह भी एक फैक्ट शीट में जरूर से लिखा होता है। फिर पोर्टफोलियो एलोकेशन अलग अलग सेक्टर्स में स्कीम्स में क्या है, मतलब टॉप 10 स्कीम्स का जनरली इन्फॉर्मेशन आपको फैक्ट शीट में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक द PE ऑफ द पोर्टफोलियो, द प्राइस अर्निंग रेशियो, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो एंड अदर रिस्क मेजर्स लाइक स्टैंडर्ड डिविएशन एंड ऑल इज अवेलेबल इन द फैक्ट शीट। आप पर्टिकुलर स्कीम का क्या शार्प रेशियो रहा है, विच इज बेसिकली आप कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बना रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन भी फैक्ट शीट में अवेलेबल होता है। सो इन्वेस्टमेंट डिटेल्स सच एज कि एक मिनिमम टिकट साइज क्या अवेलेबल है, उसमें कौन से प्लान्स हैं, ऑप्शंस हैं, उसमें क्या लोड्स हैं, एक्सपेंस रेशियो क्या है, और उसमें कोई भी सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन करने के लिए मिनिमम टिकट साइज क्या चाहिए SIP, STP, SWP करने के लिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको फैक्ट शीट में मिल जाएगा। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये डॉक्यूमेंट्स में से भी किस डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है? आपके स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं। सही जवाब है SID एंड SAI। सो बेसिकली सेबी चाहता है कि आप SID और SAI को पढ़ लीजिए बिफोर यू मेक एनी इन्वेस्टमेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू SID एंड SAI। पहला ऑप्शन है कि क्या ये दो डॉक्यूमेंट्स एम्फी द्वारा निर्धारित कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से बनते हैं? आंसर इज नो, एम्फी का कोई से नहीं है इस मैटर पे। सेकेंड है कि क्या ये एम्फी के बेस्ट प्रैक्टिसेस सर्कुलर के हिसाब से SID SAI पब्लिश होता है? अगेन दी आंसर इज नो, इट इज़ फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन है कि AMC अपने मन मुताबिक SID SAI किसी भी तरीके से छाप दे, क्या ये पॉसिबल है? अगेन आंसर इज नो। SID एंड SAI एक्चुअली इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट दैट सेबी प्रिस्क्राइब्स। तो सेबी का बताया हुआ फॉर्मेट है जो कि हमने अभी कुछ देर पहले देखा था, उसके कंटेंट्स डैशबोर्ड वगैरह। सो उसी हिसाब से आपको हर म्यूचुअल फंड हाउस के हर स्कीम का इंफॉर्मेशन उसी फॉर्मेट में उसी हेडिंग्स में ही आपको मिल सकता है। तीसरा सवाल है कि हाउ ऑफन शुड द KIM बी अपडेटेड।
तो हमने अभी जस्ट पढ़ा इसको कि किम विच इज एन अब्रिज्ड डॉक्यूमेंट of SID and SCI, it has to be updated at least once every year. ओके, फोर्थ क्वेश्चन है कि सेबी गाइडलाइंस के अनुसार म्यूचुअल फंड स्कीम के पोर्टफोलियो को पब्लिश करना कितने अंतराल में ज़रूरी है? आंसर इज हाफ ईयरली। जनरली एज अ प्रैक्टिस देखा जाता है कि हर म्यूचुअल फंड हाउस अपना स्कीम पोर्टफोलियो हर महीने पब्लिश करती है, बट इन्वेस्टर के पास उसको अपना पोर्टफोलियो मेल करना या कोरियर करना हर 6 महीने में करना ज़रूरी है, इट्स मैंडेटरी। पांचवा क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट? सो अभी हमने कहा था कि SID, SCI और किम तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, बट फंड फैक्ट शीट इज एक्चुअली अ वॉलंटरी डॉक्यूमेंट दैट एवरी फंड हाउस प्रिस्क्राइब्स. सो फंड फैक्ट शीट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट एज सच. सो दोस्तों, यही सब कुछ था चैप्टर 5 के बारे में. अगेन यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड. हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप जो बुक आपको दी गई है आप उसको ज़रूर पढ़िए. हमारे स्लाइड्स जो हैं उसी बुक से लिए गए हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम आपको उस बुक का अब्रिज्ड वर्जन अपने इस प्रेजेंटेशन से दे सकें. बाकी दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं. करंटली वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मॉक टेस्ट फॉर ईच ऑफ दीज चैप्टर्स, एंड बहुत ही जल्द मैं आपके सामने इन सारे चैप्टर्स के मॉक टेस्ट भी लाने वाला हूँ. सो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.